बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इस ड्रामे का एंड आप लोगों को रुला कर रख देगा। मैं कभी भी इस ड्रामे का जो एंड है इस तरीके से नहीं देखना चाहता था। ठीक है भाई, सुहेब और हादी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, लेकिन जिस हिसाब से सुहेब ने हादी के ऊपर जब वो जुल्म किए और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, तो कभी भी सुहेब और हादिया एक साथ ना होते। उमैर ने वफा की मुश्किल वक्त में उमैर ने हादी का साथ दिया, तो इन दोनों का एंड ही अच्छा लगता था। लेकिन ड्रामे का रुख इस तरीके से मोड़ा गया है कि उमैर की डेथ हो गई और अब हादी के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्या लास्ट एपिसोड में हादी जो वो राज़ी हो जाएगी सुहेब के साथ शादी करने के लिए? कैसे कैसे हादी को राज़ी किया जाएगा जी आज किस्सों में डिस्कस करने वाले हैं। उमैर को इस बात का पता चलता है कि भाई हादी जो मेरे साथ धोखा कर रही है और सुहेब के साथ मुलाकात करने के लिए चाहती है। हालांकि सुहेब के साथ हादिया मुलाकात इस वजह से करने के लिए गई थी कि इसे मना करना चाहती थी, इसे बार बार जो है वो इनकार कर रही थी कि भाई मैं आपके साथ इस वक्त शादी नहीं कर सकती, मैं उमैर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हादिया उमैर को धोखा नहीं दे रही और नहीं खोना चाहती थी, लेकिन अब ड्रामे का रुख इन्होंने चेंज करना था, तो इसी वजह से जो वो उमैर जो वो इन दोनों के एक दूसरे के साथ देख लेता है, उसके बाद बड़ा ये इमोशनल हो जाता है और इसका जो वो कार एक्शन हो जाता है, जहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। जैसी डेथ होती है तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ड्रामे को दिखाया जाता है कि 6 माह के बाद, 1 साल के बाद, तो फ़ौरन आता है आसिम साहब हादी के पास, आकर बात करता है। इससे कहते हैं कि बेटा अकेले में तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारोगी, तुम्हें जो ऐशा के बारे में सोचना चाहिए, ऐशा के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। जैसी हादी ये बात सुनती है तो वो अपने मामू से पूछने की कोशिश करती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात तो करो। तो आगे से आसिम कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम ज़ुहैब के साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई जॉब है और तुम बैठ जाओगे तो ज़माने वाले आपके ऊपर बातें करेंगे, तो इसी वजह से आप आज ज़ुहैब के साथ शादी करेंगी और ज़ुहैब जो वो ऐशा को संभालेगा। ऐशा जो ज़ुहैब की बेटी है सगी, तो इसकी सही तरीके से केयर करेगा। तो ये बातें जब हादिया सुनती है तो हादिया जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती, क्योंकि हादिया आसिम का जो इशारा होता है ना वो समझ जाती है कि भाई ये किस मौजू पे डिस्कस करना चाहता है और किस वजह से मुझे मजबूर करना चाहता है। हादिया जवाब देती है और कहती क्या हुआ, क्या मैं अकेले में औरत एक अकेले में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती? मेरी माँ ने भी तो ज़िंदगी गुजारी थी, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं ऐशा की खुद ही परवरिश करूँगी, इसके बारे में खुद ही सोचूंगी, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हादिया तो इनकार कर देती है और कहती कि मैं शादी नहीं करना चाहती। हादिया आज भी ज़ुहैब के पास नहीं जाना चाहती। औरत जब एक मर्द से उसका जो दिल है से भर जाए और कभी भी दोबारा मर्द को इस बात का एहसास हो और वो आकर माफ़ी मांगे, मिन्नतें तरले करे, तो कभी भी फिर औरत के दिल में वो मकाम नहीं बनता। अब हादिया इनकार कर देती है मामू को और कहती कि मैं ज़ुहैब के साथ शादी नहीं करूँगी, ऐसा की खुद ही परवरिश करूँगी, आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं आएगा। तो आसिम कहेगा कि भाई मेरा जो है वो बात करने का ये मकसद नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो वो शादी नहीं करना चाहती तो ना करें, लेकिन प्लीज़ ऐशा के बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। बहुत सारी आपकी लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है और आप अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। किसी तरीके से ये लोग हादिया को मजबूर करेंगे। आसिम बार बार समझाने की कोशिश करेगा, बार बार इसके सामने आकर बात करेगा कि भाई तुम्हें हर सूरत में जो शादी करनी पड़ेगी ज़ुहैब के साथ। ज़ुहैब भी आएगा और आकर हादिया के साथ बात करेगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आपके पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ना मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, तो हम दोनों जो एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। हादिया फिलहाल खामोश बैठी रहेगी। आसिम जाता है और जाकर ज़ुहैब की फैमिली के साथ इस मौजू पे डिस्कस करता है, क्योंकि जो ज़ुहैब की फैमिली है ना वो ये समझना शुरू हो चुकी है कि अब कभी भी जो वो हादिया इस घर में दोबारा नहीं आएगी। एक ख़ानदान था समझो कि मुकम्मल तौर पर सारा की वजह से बर्बाद हो चुका है। सारा की छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसने अपनी अना में आकर इतने गलत कदम उठाए कि हादिया का घर बर्बाद कर चुकी है और इसका भी घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। इसने तो ज़ुहैब के साथ शादी की थी कि भाई मेरा घर आबाद हो जाएगा, लेकिन जब एक इंसान के साथ दूसरा इंसान क्लोज होता है तो उसके बाद फिर सारी बातें खुलती हैं। सारा जो वो ज़ुहैब के साथ शादी करने पर जिद कर रही थी, इसने शादी कर ली, तो अब ये बेचारी जो तड़प रही थी कि भाई मैं ज़ुहैब से अब नहीं रह सकती, ज़ुहैब के साथ इससे तलाक लूँगी। तलाक मिल चुकी है, सारा ने भी गलत कदम उठा लिया, ज़ुहैब भी जो वो अब मुकम्मल तौर पर रंडा हो चुका है। तो इसी वजह से आसिम जाता है और जाकर जो वो ज़ुहैब की फैमिली के साथ बात करता है, कहता
कहता है कि भाई हमें जो वो हादी की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि हादी को हम किसी तरीके से एक बहुत बड़ी खुशी दे पाएँ, क्योंकि इसने बेचारी ने बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं, इसके ऊपर तकलीफ़ें आई हैं, तो इसी वजह से हम सब मिलकर हादी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ौरन जैसी ये बातें सुनती है सुहेब की माँ, साथ में समीना बेगम भी मौजूद होती है, तो वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, आप बात क्या करना चाहते हैं, खुलकर बात करें। आसिम खुद जाता है इनके घर में, तो आसिम बोलता है और कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हादिया और सुहेब की जो शादी करवा दें। तो जब सुहेब की माँ ये बात सुनेगी तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगी और आसिम साहब को कहेगी कि भाई हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि सुहेब ने अपनी माँ के साथ ये बात शेयर कर दी थी। अपनी माँ को ये सब कुछ कह दिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ जो अब हादी की शादी करूँगा, हादी के अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूँगा, क्योंकि इस हिसाब से कदम उठाया है सारा ने गलत। तो उसके बाद सुहेब की माँ आती है और सुहेब के साथ आकर बात करती कि भाई आप शादी कर लें। तो सुहेब भी अपनी माँ को इनकार कर देता था और कहता था कि नहीं, मैं हादी के इंतज़ार में बैठा हूँ, तो इसी वजह से मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगा। तो माँ तो खुश होगी और वो इससे लोग पूछेंगे हादिया से कि भाई हाँ हादिया, अब तुम्हारी क्या राय है, तुम अब क्या चाहती हो, क्या चाहे वो इस इंसान के साथ शादी करना चाहती हो। देखिए कि ज़ुहैब को अब इतने बड़े झटके लग चुके हैं कि ज़ुहैब कभी भी अब जो वो गलत कदम नहीं उठाएगा, कभी भी जो वो हादी के बारे में गलत नहीं सोचेगा, लेकिन हादी सोच समझ कर अभी भी फैसला करे। जब एक दिल में नफ़रत आ जाए तो कभी भी फिर वो मुकाम नहीं बन पाता। हादी सोचने के लिए इसे टाइम दिया जाएगा तो ज़ुहैब को मौका मिल जाएगा बीच में, और ज़ुहैब जो हादी को राज़ी करने की कोशिश करेगा। पूरा का पूरा जो ख़ानदान होगा हादी के ऊपर आकर जमा हो जाएगा, इसके ऊपर प्रेशर भी डालेगा, तरह तरह की जो ऐसे किस्से भी सुनाएगा। तो आखिरकार जो हादी होगी वो राज़ी हो जाएगी और कहेगी कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त ज़ुहैब से बात सुनेगा तो ज़ुहैब तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, उससे जो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी कि भाई ये सब कुछ मुझे इतनी बड़ी खुशी कैसे मिल चुकी है। इससे हादी का शुक्रिया अदा करेगा, सबके सब ख़ानदान वाले खुश हो जाएंगे, समीना बेगम के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट होगी। लेकिन मैं इस ड्रामे का जो एंड है वो ऐसे नहीं देखना चाहता था। उमैर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, उमैर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उमैर ने हादी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उसने हादी के लिए बड़े ख्वाब देखे थे कि भाई चलो मैंने जो जुल्म किया, सच जो मैंने ज़्यादती की हैं हादी के साथ, हादी की नानी के साथ, तो उसका जो हिसाब किताब है वो अब देना चाहता है, उतारना चाहता है किसी तरीके से। हादी की जो स्टडी है वो भी जारी रखना चाहता है, हादी को किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होने देता। तो यहाँ पर जब वो इसका एंड ऐसे होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते, ज़ुहैब को सज़ा मिलती, लेकिन ड्रामे का एंड इन्होंने चेंज कर दिया है और हादी और ज़ुहैब की जो वो अब शादी हो जाएगी। दोनों जो वो खुशी के साथ रहना शुरू हो जाएंगे, अपनी बच्ची को भी साथ लेकर चली जाएगी हादिया, और हादिया हमेशा के लिए उमैर को भूल जाएगी, उमैर को भूल जाएगी, ज़ुहैब सारा को भूल जाएगा, और उसके बाद इस ड्रामे का जो एंड होगा वो हमेशा के लिए एंड ही कर दिया जाएगा। अब ऑडियंस क्या चाहती थी आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ज़ुहैब और हादिया का जो एंड है इससे ठीक हो रहा है, इन दोनों की जो शादी हो रही है ये ठीक हो रही है, ऐसा उमैर को जो वो हादी के साथ ही रहना चाहिए था। क्या उमैर की जो डेथ हुई है क्या ये गलत हुई है, ये ठीक हुई है? क्योंकि आप लोगों के दिल में अब क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस इस ड्रामे को लाइक कर रही थी, तो इसी वजह से हो सकता है कि इस एंड पे इसे लोग नाराज़ हों। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या जो वो इस ड्रामे का एंड ठीक हो रहा है? क्या ज़ुहैब जो वो किसी तरीके से हादी को राज़ी कर पाएगा? हादी क्या ज़ुहैब के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।